हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की कहानी को। ये कहानी है एक साधारण से बालक की जिसने भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके बौद्ध धर्म का देश विदेश में प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि भगवान बुद्ध ने आनंद को शिक्षा किसी पुस्तक अथवा ग्रंथ से नहीं दी, बल्कि दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा ही उन्होंने आनंद को ज्ञान दिया और एक साधारण से बालक को महात्मा में परिवर्तित कर दिया। भगवान बुद्ध और आनंद की इस स्टोरी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के पास एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आनंद रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वह हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह देखता कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी असंतोष से भरे रहते हैं। उसे हर समय एक सवाल परेशान करता था, क्या खुशी और शांति केवल धन और सुविधाओं से आती है, या इसका कोई और भी रास्ता है? बुद्ध का आनंद से परिचय। एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। आनंद ने पहले बुद्ध के बारे में सुना था, लेकिन उनसे मिलने का यह पहला अवसर था। वह उनके प्रवचनों को सुनने के लिए जंगल गया। बुद्ध के विचारों ने उसे बहुत प्रभावित किया। उनकी वाणी में शांति थी और उनके शब्दों में गहराई। उन्होंने कहा, जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक हम शांति नहीं पा सकते। आनंद को ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही कहे गए हों। वह बुद्ध के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वह उनके शिष्य बनना चाहता है। बुद्ध ने उसकी विनम्रता और जिज्ञासा देखकर उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। पहला पाठ, धैर्य और समर्पण। आनंद को संघ में रहने की शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और दिन भर अपने मन को शांत रखना पड़ता था। पहले कुछ दिनों में ही वह परेशान हो गया। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। ध्यान करते समय विचार बार बार आ जाते हैं। क्या मैं यह कभी सीख पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में ही गिरना बंद कर देता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है। ऐसा करते करते वह चलने लगता है। ध्यान भी ऐसा ही है। यह अभ्यास और धैर्य का मार्ग है। बुद्ध के शब्दों ने आनंद को प्रेरित किया। उसने अभ्यास जारी रखा और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। दूसरा पाठ, सत्य का मार्ग। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक गांव में भेजा। उन्होंने कहा, गांव में जाकर लोगों को धर्म का संदेश दो, लेकिन ध्यान रखना कि किसी के साथ कठोरता से पेश न आओ। आनंद और कुछ अन्य भिक्षुक गांव गए। वहां के लोग उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे। वे भिक्षुकों का मजाक उड़ाने लगे और पत्थर फेंकने लगे। कुछ भिक्षुक गुस्से में आ गए, लेकिन आनंद शांत रहा। जब वे लौटे तो बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या सीखा? आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सत्य का मार्ग कठिन है। लोग शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और करुणा से पेश आएं, तो धीरे धीरे वे हमारी बात समझने लगेंगे। बुद्ध ने कहा, सही कहा आनंद, सत्य का मार्ग वही चुन सकता है जिसमें सहन शक्ति और दया हो। तीसरा पाठ, त्याग का महत्व। एक दिन बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और पूछा, आनंद, क्या तुम अभी भी अपने पुराने जीवन को याद करते हो? आनंद ने कहा, हाँ गुरुदेव, कभी कभी मुझे अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है, लेकिन त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता। हमें अपनी भावनाओं और लगाव को भी त्यागना सीखना चाहिए। जब तक हम अपने पुराने जीवन से जुड़े रहेंगे, तब तक नया जीवन पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। इस बातचीत के बाद आनंद ने अपने परिवार के प्रति अपनी भावनाओं को नहीं, बल्कि अपने लगाव को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा त्याग मानसिक होता है। चौथा पाठ, मृत्यु का सत्य। एक बार
एक महिला रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसका एकमात्र बेटा मर गया था और वह गहरे दुख में थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे बेटे को वापस जीवन दें। आप सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहाँ किसी ने कभी मृत्यु का सामना न किया हो। वह महिला गांव-गांव घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। हर जगह उसने देखा कि किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। जब वह वापस लौटी तो उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई कि मृत्यु जीवन का सत्य है। कोई इससे बच नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा। इसलिए हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। आनंद ने इस घटना से यह सीखा कि जीवन में मृत्यु का भय छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। 5वां पाठ, सहयोग और सेवा। एक दिन बुद्ध ने आनंद को और अन्य शिष्यों को बीमार भिक्षुक की देखभाल करने को कहा। वह भिक्षुक बहुत कमजोर था और उसे मदद की जरूरत थी। आनंद ने पूरे मन से उसकी सेवा की। उसने देखा कि सेवा करने से उसे अपार संतोष मिला। जब भिक्षुक ठीक हो गया तो उसने आनंद को धन्यवाद दिया। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह याद रखो कि सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भिक्षुक है। ज्ञान की प्राप्ति। आनंद ने कई वर्षों तक बुद्ध के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया। वह अब पहले से अधिक शांत, विनम्र और दयालु हो गया था। उसने जीवन के असली अर्थ को समझ लिया था। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हर कोई अपने भीतर बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। बस उसे अपने अंदर के अज्ञान, क्रोध और इच्छाओं को समाप्त करना होगा। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आनंद ने इन शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष में है। निष्कर्ष। आनंद की यह यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के असली अर्थ को समझना चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, करुणा, दया और सत्य का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बौद्ध भिक्षुक आनंद ने यह साबित किया कि आत्मज्ञान का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यदि हम समर्पण और धैर्य से इस पर चलते रहें, तो अंत में हमें शांति और संतोष अवश्य मिलेगा। इस कहानी का हर पाठ जीवन में एक नई दिशा और दृष्टि देता है। यही बौद्ध धर्म का असली संदेश है। साधारण जीवन, असाधारण शांति। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।